हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लिथियम क्लासेस में। देखिए, आज हम लोग से क्लास टेंथ का मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, आज से आप लोगों का न्यू बैच स्टार्ट है, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। ठीक है, तो आज से हम लोग मैथ का बैच स्टार्ट किए हैं, मैथ का। उसके बाद साइंस का भी लेके आएंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग अभी पहले पाठ्यक्रम के बारे में समझ लेते हैं कि हम एक्चुअली टेंथ में अभी पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, क्योंकि नया नया है टेंथ में अभी, तो पता ही नहीं कि क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो देखो ध्यान से। सबसे पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, दूसरा है बहुपद, तीसरा है दो चर वाले रैखिक समीकरण, और चौथा है द्विघात समीकरण, पांचवा समांतर श्रेणी, और छठा त्रिभुज, सातवां निर्देशांक ज्यामिति, आठवां त्रिकोणमिति का परिचय, नौवां त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, 10वां वृत्त, और 11वां रचना। 12 में है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। उसके बाद 13 नंबर में है पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, और 14 में है सांख्यिकी, और 15 अंतिम चैप्टर है मेरा प्रायिकता। ठीक, तो देखिएगा इसमें है क्या, टेंथ में मात्र 15 चैप्टर है, और इस 15 चैप्टर से 100 मार्क का पूछा जाता है। 100 मार्क का पूछा जाता है टेंथ में, लेकिन इसमें जो है ना 200 नंबर का बिहार बोर्ड क्वेश्चन बनाता है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा कि त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काहे कि इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आता है। आता क्या है, जैसे इसका लिमिट दिया है 20 से 25 नंबर, लेकिन ये 20 से 25 नंबर से बाहर ही रहता है, ज़्यादा ही रहता है, कम नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसको बढ़िया से पढ़ लेना है। ठीक, उसके बाद अलजेब्रा का पार्ट है, जैसे वास्तविक संख्या, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, ये सबसे अच्छा खासा नंबर पूछता है। ठीक, तो याद रहे हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप हर एक चैप्टर को फुल्ली बढ़िया से पढ़ लेना है। ठीक है, तो आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर, उस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। क्या कि हम अभी बोले आपको कि सबसे ज़्यादा नंबर यही उठाता है। ठीक, तो इसीलिए हम पढ़ेंगे अभी सबसे पहले क्या, त्रिकोणमिति का परिचय। तो त्रिकोणमिति का परिचय 8वां चैप्टर है। पहले 8वां चैप्टर कंप्लीट करेंगे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर। पहले 8वां पढ़ेंगे, इसलिए पढ़ेंगे कि त्रिकोणमिति पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर 1 नंबर से जब हम स्टार्ट करेंगे तो फिर एक बार त्रिकोणमिति आ जाएगा, दोबारा रिपीट हो जाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं आप लोग यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें सबसे पहले, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। तो सबसे 8वां चैप्टर है अध्याय 8, ट्रिगोनोमेट्री, मतलब त्रिकोणमिति। ट्रिगोनोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति। ठीक, देखना इस शब्द का उत्पत्ति आखिर हुआ कहाँ से। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री। ठीक, तो ट्रिगोनोमेट्री ग्रीक भाषा का एक शब्द है। ठीक है, जो है कहाँ से आया, कहाँ से, इसका मतलब क्या होता है, इसका हर एक वर्ड का मीनिंग है। जैसे यहाँ देखिएगा, इसका क्या है, ट्री, उसके बाद प्लस क्या है, गोनो, उसके बाद प्लस में इसका क्या होगा, मेट्रॉन। मतलब ट्री का मतलब होता है 3, गोनो का मतलब होता है कोण। ठीक है, और मेट्रॉन का मतलब होता है मापन। मतलब क्या हो गया, 3 कोण मापन। अब बात हम करते हैं क्या कि इसके बारे में कि 3 कोण का मापन, मतलब यह क्या हो गया, 3 कोण का मापन। अच्छा,
इसमें सबसे पहले बात क्या आया है ना, तीन कोण। अच्छा, तीन कोण होता किस में है, ये भी चर्चा की विषय है ना। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि तीन कोण होता किस में है, तो तीन कोण होता है त्रिभुज में। तीन कोण होता है त्रिभुज में। तो ध्यान से देखना, इसमें हम राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करते हैं, मतलब समकोण त्रिभुज का। ठीक है। तो समकोण त्रिभुज जो है, इसका एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। ये ए मान लेते हैं, ये बी है, ये सी है। ठीक है। देखो, ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब हिंदी नाम इसका होता है लंब, जिसको हम लोग छोटा पी से सूचित करते हैं। ठीक है। इसका नाम है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कर्ण। ठीक है। जिसको हम लोग छोटा एच से डिनोट करते हैं। ठीक। इसको हम लोग बोलते हैं बेस, मतलब आधार, जिस पे ये टिका हुआ है, आधार। इसको छोटा बी से सूचित करते हैं। ठीक है। तो ध्यान सुनो, ये एंगल 90 डिग्री है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये 90 डिग्री है, इसका मतलब ये दोनों कोण या 45-45 होगा या 60-30 होगा, इसी क्रम में होगा। तो उसको भी याद रखना है। ये जब उसका एंगल के बारे में पढ़ाएंगे तब उसमें आ जाएगा, आगे है। पहले अभी हम क्या कर लेते हैं, इस सबका फॉर्मूला लिखते हैं। पहले फॉर्मूला लिखेंगे तब तो सवाल सॉल्व करेंगे, इसीलिए पहले फॉर्मूला लिखेंगे। देखिएगा, इसमें सबसे पहला क्या फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला होता है पाइथागोरस का। पाइथागोरस। ठीक है। पाइथागोरस प्रमेयिका बोलते हैं या इसको त्रिक बोलते हैं। ठीक है, याद रहे। ठीक। इसका पहला फॉर्मूला होता है कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। ठीक। यदि सिर्फ कर्ण को बचा के रख ले तो स्क्वायर उधर हो जाता है अंडर रूट, तो क्या बन गया, लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या आता है, लंब का होल स्क्वायर बराबर, ये होता है कर्ण का होल स्क्वायर माइनस आधार का होल स्क्वायर। मतलब सिर्फ लंब निकाले तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट कर्ण का होल स्क्वायर माइनस आधार का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक और होगा, आधार का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का होल स्क्वायर माइनस लंब का होल स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ से आधार बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट कर्ण का होल स्क्वायर माइनस लंब का होल स्क्वायर। ठीक। अब ध्यान देना, ये सिर्फ अभी पाइथागोरस प्रमेय का ही है। ठीक है। अब इसके बाद इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि त्रिकोणमिति में क्या क्या सब है। ये तो अभी हम इसलिए बताएं क्या है कि सिर्फ कभी लंब रहेगा, कभी कर्ण रहेगा, आधार गायब रहेगा, इसके लिए फॉर्मूला है। यदि कभी कर्ण रहेगा, आधार रहेगा, लंब गायब रहेगा, या कभी लंब रहेगा, कभी आधार रहेगा, कर्ण गायब रहेगा, तो इसके लिए फॉर्मूला है कि कभी कर्ण नहीं दिया रहेगा तो कर्ण निकालेंगे, कभी लंब नहीं दिया रहेगा तो लंब निकालेंगे, कभी आधार नहीं दिया रहेगा तो आधार निकालेंगे। एक एक करके हम निकालेंगे, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसीलिए इसके लिए। ठीक है। तो अब जो है इसको लिख लेना। अब हम लोग त्रिकोणमिति के निष्पत्तियाँ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। त्रिकोणमिति के निष्पत्तियाँ, त्रिकोणमिति के कुल कितने निष्पत्तियाँ होते हैं, 6 निष्पत्तियाँ होते हैं। त्रिकोण 10th में त्रिकोणमिति के कुल 6 निष्पत्तियाँ होते हैं।
ठीक है, देखना कौन कौन होता है। सबसे पहले साइन आता है, साइन, दूसरा कॉस, ठीक है, उसके बाद तीसरा टेन, ठीक, उसके बाद 3 होता है सीधा, 3 होता है उल्टा। मतलब पहला आया साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन। तो साइन का उल्टा जो होता है वो क्या होता है, कॉसेक होता है, ठीक। उसके बाद कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। उसके बाद टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। अब ध्यान दें कि 3 तो इधर था, साइन कॉस टेन, और 3 इधर हो गया, साइन कॉस टेन, उसके बाद क्या हो गया, कॉस सेक कॉट। मतलब टेन का अपोजिट कॉट होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है, और साइन का अपोजिट कॉस सेक होता है, ठीक। तो इधर से भी उल्टा नहीं होगा, यदि टेन का उल्टा कॉट है तो कॉट का उल्टा क्या हो गया, टेन, सेक का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉस, कॉस सेक का उल्टा क्या हो जाएगा, साइन, ठीक। समझ में आ गया बात। अब ध्यान से सुनना, इसके लिए फॉर्मूला होता है क्या, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। सारा फॉर्मूला अभी लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद कल से, ये तो फर्स्ट क्लास है, कल से जो है क्वेश्चन करेंगे पूरा, एनसीईआरटी हो या केसीसी ना हो, दोनों से सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन, ठीक है, ताकि कहीं दिक्कत ना हो, ठीक। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, उसके बाद कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। अच्छा, इसको इंग्लिश में लिख ले, क्या होगा, लंब को पी बोलते हैं, कर्ण को क्या बोलते हैं, एच, बी बटे एच, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, टेन, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। ध्यान सुनना एक बात, क्या है ना, इसको क्या बोल देते हैं, पी बटे बी। कोई बालक पूछा क्या कि गुरुजी यहाँ पे आप साइन लिखे हैं, कॉस लिखे हैं, टेन लिखे हैं, सर यहाँ साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा क्यों लिखे हैं। एक बालक ऐसा था, वही क्वेश्चन पूछ दिया था। सही बात है, पूछना चाहिए, जब तक डाउट नहीं आएगा तो हम क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक। तो देखना, ये जो होता है ना साइन, ये निष्पत्तियाँ हैं ना, और इसके बगल में जो ये थीटा लगा है ये मेरा एंगल है, मतलब कोण है, ये कोण है, इसके लिए ले या इसके लिए ले। तो यदि इस कोण के लिए लेंगे तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। यदि इस कोण के लिए ले रहे हैं तो लंब ये है, आधार ये है। मतलब क्या है ना, ये एंगल है, ये क्या होता है, हमेशा चेंज होते रहता है, मतलब बदलते रहता है, बदलते रहता है। अब ध्यान रखना बात, अभी थीटा है, ठीक, कभी हो सकता है ये क्या हो जाता है, अल्फ़ा हो जाएगा, कभी बीटा हो जाएगा, कभी गामा हो जाएगा, ठीक है, कभी 30 डिग्री हो जाएगा, कभी 60 डिग्री हो जाएगा। मतलब ये क्या हो रहा है ना, अल्टरनेट ये बदल ये रहा है। इसीलिए इसको भी हम फिक्स कर लिए कोई एंगल पे, जैसे कोई एंगल थीटा है, ठीक है, उसके लिए होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो इस कन्फ्यूजन में मत रहना कि सर यहाँ साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा कहाँ लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। 3 तो सीधा हो गया, अब 3 इसका डायरेक्ट अपोजिट ले लेंगे, उल्टा, ठीक। तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। तो इसका फॉर्मूला भी उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्ण बटे क्या हो जाएगा, लंब। उसके बाद कॉस का सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। उसके बाद टेन का कॉट, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। ये हो गया फॉर्मूला त्रिभुज के अनुसार जो है लंब, कर्ण, आधार, इसके लिए, ठीक है। अब इसके बाद आगे भी है, ठीक। ये फॉर्मूला हो गया मेरा अभी 3 सीधा 3 उल्टा के लिए। अब इसके बाद
इसके अंदर रिलेशन होगा, उस रिलेशन वाला फॉर्मूला को भी सीखेंगे क्या सब होता है। ठीक है, इसको भी मिटा दिया जाए। अब क्या होगा, साइन थीटा ये किसका अपोजिट है, 1/cos थीटा का। ये सब अभी फॉर्मूला है, फॉर्मूला। ठीक है, इसको जो है ना एक एक फॉर्मूला को जो है ना अच्छे ढंग से पढ़ लो और इसको याद कर लो। ठीक है, कभी भी त्रिकोणमिति में लसकेगा नहीं, कहीं फंसेगा नहीं। ठीक है, नहीं तो धक्का मार के निकालना पड़ेगा, ऐसा त्रिकोणमिति फंसा देगा। ठीक है, डरना नहीं। तो साइन थीटा किसका अपोजिट होता है, 1/कोसेक थीटा का। ठीक है, तो कोसेक थीटा किसका अपोजिट है, 1/साइन थीटा का, है ना। मतलब ये सीधा है तो ये उलट गया, ये सीधा हो गया तो ये उलट गया। ठीक, उसके बाद कॉस थीटा किसका अपोजिट है, 1/सेक थीटा का, है ना। उसके बाद सेक थीटा किसका अपोजिट हो जाएगा, 1/कॉस थीटा का, हो गया। उसके बाद टेन थीटा किसका अपोजिट होगा, उल्टा है ना कॉट का, कॉट थीटा। अभी बताए ना कि 3 सीधा होता है 3 उल्टा होता है, तो ये देखो 10 सीधा है, कॉट उलट गया, नीचे आ गया ना, इसको उल्टा बाजी कहते हैं। ठीक, अब देखो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, 1/tan थीटा, हो गया। मतलब 3 सीधा 3 उल्टे के लिए हो गया। उसके बाद ध्यान देना, एक फॉर्मूला आता है टेन थीटा के लिए। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। उसके बाद होता है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। मतलब एक याद रखेंगे, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। क्या याद हो जाएगा कि सर टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, ये ऑटोमेटिक अपने याद हो जाएगा। बस 3 ही याद कर लेना है, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। उसका अपोजिट खुद ब खुद याद हो जाएगा। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन। ठीक, चलो उसके बाद आगे इसमें और है। अब देखना क्या कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। अच्छा, ये 1 कैसे होता है, एक बार प्रूफ भी कर ले। देखना इधर ध्यान से देखो कि इसको हम प्रूफ भी कर लेते हैं कि सही में ऐसा होता है कि नहीं होता। साइन थीटा है तो हम साइन थीटा लिखे, ठीक है, इंटू कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक में खोजो, कहीं कहीं होगा। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला 1/साइन थीटा होता है, मतलब 1/साइन थीटा। ये LHS से है, ठीक है, 1/साइन थीटा होता है। तो साइन साइन कटा, मतलब बचा क्या, 1। देखो 1 आया, लिखा है। मतलब साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर कितना होता है, 1। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। अब इसको अपने आप से भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1। ठीक है, लिख लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है अब रिलेशन में क्या होगा। फॉर्मूला मिला जुला बहुत हो चुका है। ठीक है, फॉर्मूला याद करते जाना। फॉर्मूला यदि याद नहीं करेगा बाबू तो कोई काम नहीं है। तब जो है ना, ये चैप्टर पढ़ के भी ना पढ़ के भी बात बराबरे है, नील हो जाएगा। तब याद रहे फॉर्मूला। लेकिन हम एक बात गारंटी दे रहे हैं कि क्वेश्चन करते करते फॉर्मूला सब याद करवा देंगे क्लास में ही। ठीक है, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो ना, उसके बाद जो है ना लाइव सेशन में चलेंगे। ठीक, क्या हो जाएगा, अब फॉर्मूला होगा नेक्स्ट
इस फॉर्मूला को ध्यान से देखना, क्या है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये फॉर्मूला जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सारा इसमें फॉर्मूला इम्पोर्टेंट ही है, लेकिन इसको जो है ना सिद्ध करने के समय में बहुत काम आता है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, यदि यहाँ से हम कॉस स्क्वायर थीटा को पकड़ के रखे तो 1 इस साइन स्क्वायर उधर कूद के भागेगा, तो प्लस में है तो उधर माइनस में चल जाएगा, ठीक है। ध्यान सुनना, उसके बाद यदि हम सिर्फ कॉस थीटा निकाले तो क्या बोले थे कि स्क्वायर उधर क्या बनता है, रूट में चल जाता है, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये फॉर्मूला हो गया मेरे पास, ये 2 फॉर्मूला हो गया, ठीक है। आगे ये कॉस के लिए निकाले ना, अब साइन के लिए निकालेंगे। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस, इस बार साइन पकड़ के रखे तो कॉस भागेगा, तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो सिर्फ साइन थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, किस में, रूट में होगा, रूट में देखना, कॉस स्क्वायर थीटा रूट में होगा, ठीक है। चलो उसके बाद ये भी 2 फॉर्मूला हो गया, 1 2 2 2 4 1 5, यही हो गया। उसके बाद आगे क्या आएगा, देखो आगे आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, अगला फॉर्मूला, ठीक है। तो ध्यान देना, इसमें भी फॉर्मूला बनेगा उतना ही, 5 फॉर्मूला भी इसमें भी बनेगा। क्या क्या बनेगा देखना। अच्छा ये आया कहाँ से ना, इसके बारे में भी अभी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। देखना पहले अभी फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। देखो सेक थीटा बराबर, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सिर्फ सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर कूदा ना, तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद देखना ध्यान से, क्या करेंगे, इस बार हम ये जो लिखे हैं सेक थीटा बराबर निकाले हैं, तो अब हम टेन का निकालेंगे। यहाँ देखो क्या है, टेन को पकड़ के रखेंगे तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर उधर क्या हो रहा है, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, माइनस में चल गया। अब ध्यान से सुनना, क्या करेंगे, इस 1 को इधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर माइनस सेक स्क्वायर थीटा। हमको चाहिए क्या, सिर्फ 10 चाहिए ना, सिर्फ हमको क्या चाहिए, 10 चाहिए, ठीक है ना। तो अच्छा इधर नहीं भेजेंगे, इसको ही उधर ही रहने देते हैं। अभी हम सेक का निकाल ले रहे थे, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये माइनस को उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर, ये माइनस इधर आ गया तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ से देखना क्या हो जाएगा, इसमें टेन स्क्वायर थीटा बराबर, ये माइनस से गुना हो जाएगा तो -1 हो जाएगा, और माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस सेक स्क्वायर थीटा, मतलब टेन स्क्वायर थीटा बराबर, प्लस वाला को आगे कर लो, सेक स्क्वायर थीटा -1। ये मेरा बन गया फॉर्मूला, ये मेरा कैलकुलेशन है, याद रखना। ऐसे नहीं, इसको भी समझ लेना पूरा फॉर्मूला, ठीक है। ये मेरा कैलकुलेशन है, ठीक है। कैलकुलेट कर लिए कि मेरा फॉर्मूला आगे क्या आएगा, ठीक है। क्या कि माइनस इधर गुना किया ना, ये माइनस को उधर भेजे हैं, गुना होके वहाँ आया, मेरा फॉर्मूला ये हो गया। अब सिर्फ यदि 10 निकालेंगे, टेन थीटा, तो क्या आ जाएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। ये भी फॉर्मूला हो गया मेरा, ठीक। चलो अब इसका भी फॉर्मूला देखो कितना हो गया, 2 यहाँ 2 यहाँ, 4 1 ये 5, ठीक है। उसके बाद एक और आएगा, किसका आएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस
कोट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, मतलब ये 3 इसमें भी आ गया। उसके बाद अब सिर्फ हम कॉट स्क्वायर निकालेंगे, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोसेक इधर चल जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ई माइनस इधर आ जाएगा, 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो माइनस से गुना करो, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, -1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ये मेरा फॉर्मूला हो गया एक। उसके बाद सिर्फ कॉट थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, तो यहाँ तक मेरा अभी फॉर्मूला हुआ है कंप्लीट। अभी और है, धीरे धीरे सब लिख लेते हैं फॉर्मूला। ठीक है, लिख लिया। देखो चैनल पे जब नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, भारी से भारी संख्या में सब्सक्राइब करो। ठीक है, उसके बाद शेयर करो फ्रेंड के पास। ठीक है, देखना अब क्या है, जो भी फॉर्मूला था मेरा इस चैप्टर से रिलेटेड सारा हमने कर लिया है। अब एक फॉर्मूला रह गया है, किसके लिए, क्वाड्रेंट के लिए। देखना, इसीलिए हम आज ही कंप्लीट कर दिए। थोड़ा वीडियो लंबा है, उसको देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज इसलिए कंप्लीट कर दिए ताकि तुमको कल हम क्वेश्चन करा सकें। एनसीईआरटी पहले लाएंगे, एक्सरसाइज 8.1 से स्टार्ट करेंगे, पहले उसको पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, वीडियो लंबा जाएगा तो देखते रहना, ऐसा नहीं बीच बीच में छोड़ के चले जाना। ठीक, ये फॉर्मूला लिख के उसके बाद अंतिम कर देते हैं। इसको x बोलते हैं, इसको x डैश एक्सिस बोलते हैं, इसको y बोलते हैं, इसको y डैश एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे तुमको 2 चर वाले रैखिक समीकरण में, टेंशन मत लो। ठीक है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण में जब हम ग्राफ खींचना स्टार्ट करेंगे तो बहुत अच्छा तरीका से समझ में आ जाएगा। टोटल अभी भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बस इतना याद रखना, राइट साइड x एक्सिस, लेफ्ट साइड x डैश एक्सिस, ऊपर सर के ऊपर y अक्ष, सर के नीचे y डैश अक्ष। ठीक, आ गया समझ में, सिंपल बात है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है 270 डिग्री। यहाँ से पूरा एक बार राउंड घूम जाता है तो ये बनाता है 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री। अब ध्यान देना, हम इसमें इसको बनाए कहाँ हैं, इसके लिए मेरा जोरों से धड़कता है, किसी और की छत पे क्यों मेरा चांद। बंद करो ना, वीडियो रुक गया होगा, रुका है।